चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, वर्क 2 का, केवीएस, एनवीएस, हर एग्ज़ाम में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है ग्रामर। अब जो इंग्लिश ग्रामर है, उसकी जो शुरुआत होती है, वो होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम पढ़ते हैं, तो उसकी जो शुरुआत होती है, वो होती है नाउन से। तो आज इस टॉपिक को हम डिटेल में समझते हैं और ऐसा इसको समझते हैं ताकि ये दोबारा आपको कभी भूले ना। तो वीडियो से बने रहिएगा आखिरी तक। एक-एक चीज़ें इमेजेस के साथ और एग्ज़ाम्पल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर मैं सीधी तरह से बात कहूँ कि आखिर ये चीज़ है क्या? तो देखिए, दुनिया में जितने भी शब्द हैं, जिनकी आइडेंटिटी है या मैं कहूँ कि जिन्हें हम एक नाम से जानते हैं, वो नाम ही नाउन कहलाता है। अब यहाँ पे डेफ़िनेशन भी अगर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे डेफ़िनेशन है कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स इन दिस वर्ल्ड आर नाउन्स। तो जितने भी वर्ड हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ राम, तो राम एक नाम है, एक बॉय है, अगर उसकी आइडेंटिटी है राम, तो हम उसे राम के ही नाम से बुलाएँगे। अब हम उसे और कुछ नहीं कह सकते हैं। अब कोई सिटी भी है, तो उस सिटी का पर्टिकुलर नाम होगा। अब नाम है, तो अगर मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए दिल्ली, तो अब दिल्ली जो है, ये एक नाम है और आइडेंटिटी है उस शहर की। क्या अब ये पॉसिबल है कि हम दिल्ली को मुंबई बोल दें या मुंबई को दिल्ली बोल दें? नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो उस शहर की एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है और उस पे शहर का एक पर्टिकुलर नाम है। वैसे ही ये चीज़ एप्लीकेबल होती है एनिमल्स पे भी। तो जैसे कि ये एक एनिमल है काऊ, तो क्या अब हम काऊ को बफ़ेलो बोल सकते हैं? नहीं, काऊ को हम काऊ ही कहेंगे। फिर एक मैं अगर चीज़ की बात करूँ, जैसे यहाँ पे मैंने पेंसिल बना रखी है, तो अगर आप देखें पेंसिल को, तो देखिए पेंसिल को आप पेन नहीं कह सकते हैं। वैसे भी इसी तरह से फीलिंग्स हैं, जैसे लव है, डिसीज़ेज़ के नाम हैं। तो मैं सीधी तरह से डेफ़िनेशन की अगर बात करूँ, तो नाउन वो है जो कि एक नाम है। तो दुनिया में जितने भी नाम हैं, उन्हीं नामों को हम नाउन कहते हैं। अब फटाफट देख लेते हैं कि इसके प्रकार कितने होते हैं। देखिए, दुनिया भर की बातें होती हैं कि बहुत सारे मॉडर्न में इस तरह के नाउन होते हैं, उन सब में कहीं मत पड़िए आप। आज तक जहाँ कहीं पर भी मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है, मुझे यही टाइप सुन के निकल कर आते हैं। हाँ, जो मॉडर्न इंग्लिश है, उसमें कुछ चीज़ें हमें नई-नई देखने को मिलती हैं, तो ख़ैर वो कोई नई बात नहीं है। वो सब पुरानी ही बातें हैं, बस उन्हीं पुरानी बातों को एक नए तरीके से कहा गया है। तो बेसिकली देखिए, अगर नाउन की मैं टाइप्स की बात करूँ, तो नाउन 5 तरह के हैं। अब 5 तरह के हैं, प्रॉपर नाउन पहला हो गया, कॉमन नाउन दूसरा हो गया, कलेक्टिव हो गया, मटेरियल हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। अब देखिए, इन्हीं को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया गया है। एक जो नाउन होते हैं, वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, यानी कि काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब ही होता है कि ऐसी नाउन जिन्हें गिना जा सके। और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन्स। अब ये शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि देखिए, जिन्हें हम गिना नहीं जा सकता। तो काउंटेबल में देखिए प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव को रखा है और अनकाउंटेबल में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को रखा है। अब इन सारे नाउन्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं एक-एक करके एग्ज़ाम्पल्स के साथ। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको जो सबसे पहला टॉपिक ले लेता हूँ प्रॉपर नाउन का, तो प्रॉपर नाउन कुछ नहीं है, ये एक पर्टिकुलर नाम है किसी भी चीज़ का। अब मैंने बहुत सारे लोगों को इस पर मिस्टेक करते हुए भी देखा है। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन भी अगर आप पढ़ें, तो प्रॉपर नाउन इज़ द पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन। अ प्रॉपर नाउन इज़ द पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो किसी भी चीज़ का, देखिए अगर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कह दूँ क्रिकेट प्लेयर, तो अब क्रिकेट प्लेयर तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ मिस्टर एम एस धोनी या कैप्टन एम एस धोनी कहूँ, तो ये एक पर्टिकुलर प्लेयर का नाम है, जो कि हमारे फॉर्मर कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम के। वैसे ही अगर मैं देखिए सिटी की बात करूँ, तो अगर सिटी में बोलूँ, तो सिटी तो बहुत सारी हो जाएँगी, वो कॉमन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रांची कहूँ, जहाँ से हमारे कैप्टन साहब भी हैं, तो ये एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है। तो देखिए, यहाँ पर भी पर्टिकुलर नाम है। फिर देखिए, कंपनी की मैं बात करूँ, अगर मैं बोलूँ कि एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कहूँ इंडिगो का एयरक्राफ्ट, तो एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है, पर्टिकुलर कंपनी का एयरक्राफ्ट है। तो सीधे प्रॉपर नाउन, जो कि एक पर्टिकुलर नाम है, उसी पर्टिकुलर नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि प्रॉपर नाउन में हमेशा याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। जो फर्स्ट लेटर होता है प्रॉपर नाउन का, चाहे आप सेंटेंस के बीच में भी लिखें, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, एम एस धोनी, रांची, इंडिगो, ये सारी चीज़ें मैंने कैपिटल में लिख रखी हैं। अब अब फटाफट देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कॉमन नाउन की अगर हम बात करें, तो देखिए कॉमन सीधी सी बात है कि ऐसा नाम जो एक कॉमन चीज़ को दर्शाए। जैसे अगर मैं बोलूँ
कि रांची तो पर्टिकुलर नाम हो गया, लेकिन अगर मैं कहूँ सिटी तो वो एक कॉमन नाम है, वो सबके लिए है। तो ऐसा कॉमन नाउन दैट डिस्क्राइब्स अ जनरल पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन को ना दिखाए, ना प्लेस को दिखाए, ना थिंग को, ना आइडिया को। तो जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें तो टीचर, तो टीचर एक कॉमन है। अगर टीचर का हम नाम स्पेसिफिक ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल रत्नेश सर, तो रत्नेश एक पर्टिकुलर नाम है। वैसे ही कंट्री, कंट्री एक कॉमन है। अगर मैं बोलूँ इंडिया तो स्पेसिफिक है। वैसे म्यूजियम, तो म्यूजियम कॉमन है, लेकिन मैं कहूँ इंदिरा गांधी म्यूजियम तो वो एक पर्टिकुलर नाम है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन भी, कलेक्टिव से आप सीधे अर्थ निकालिए कलेक्शन का। कलेक्शन मतलब ऐसा नाम जिसमें समूह का बोध हो, मतलब ग्रुप का हमें बोध हो। तो कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। सीधी सी बात है, जैसे मैं कहूँ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो यहाँ पे अब आर्मी में क्या एक सोल्जर होता है? नहीं, आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। वैसे एग्जाम्पल में देखिए, अ हर्ड ऑफ शीप मतलब भेड़ियों का झुंड, अ फैमिली, अब परिवार में क्या एक आदमी से परिवार बन जाता है? नहीं, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। वैसे या बंच ऑफ फ्लावर्स, तो यहाँ पर भी बहुत सारे फूल हैं, इसलिए उसको बंच कहा गया है। तो ऐसे ही जितने वर्ड्स होते हैं जहाँ से हमें एक ग्रुप की फीलिंग आए, वो वर्ड कलेक्टिव नाउन कहलाता है। बहुत ईजी है ना, समझ में आया? समझ में आया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मटेरियल नाउन को। मटेरियल का सीधे से अर्थ है मटेरियल। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि ऐसी वो सारी चीज़ें जिन्हें आप मेज़र कर सको लेकिन गिन नहीं सको। अब मैं आपसे कहूँ कि पानी, तो क्या आप पानी को गिन सकते हो? नहीं, आप पानी को नहीं गिन सकते हैं। तो नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड बट नॉट काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। अब जैसे यहाँ पे देखिए अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा है इसको। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो मटेरियल नाउन बेसिकली वो जिनको आप नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो, लेकिन गिन नहीं सकते हो। क्या शक्कर को गिनना पॉसिबल है? अब यहाँ पर जो मैंने इमेज लगाई है ब्राउन शुगर की लगाई है, ब्राउन शुगर की मैंने जानबूझकर लगाई है क्योंकि ये हेल्दी होती है। रिफाइंड शुगर हेल्दी नहीं होती है, तो आप भी ब्राउन शुगर कंज्यूम जरूर करें जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी है। तो क्या शुगर को हम गिन सकते हैं? नहीं, राइस को नहीं, ऑयल को नहीं, वाटर को भी नहीं। तो ऐसी सारी चीज़ें जिन्हें हम गिन नहीं सकते लेकिन मेजर कर सकते हैं, वो मटेरियल नाउन में आती हैं। अब आखिरी जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखिए कुछ खास है। क्या खास है कि देखिए ऐसी नाउन जिसे आप छू नहीं सकते, ऐसी चीज़ें जिन्हें आप छू नहीं सकते लेकिन जिनके विषय में आप सिर्फ सोच सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ खुशी, तो क्या खुशी को आप टच कर सकते हो? मैं खुशी किसी स्टूडेंट या लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फीलिंग की, हैप्पीनेस। क्या आप हैप्पीनेस को टच कर सकते हो? नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ हैप्पी, तो अगर हैप्पी किसी पर्सन का नाम है तो आप उसको टच कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे प्यार, ईमानदारी, ऑनेस्टी, तो क्या आप इन सब चीज़ों को टच कर सकते हो? नहीं। तो ऐसी सारी चीज़ें जिन्हें हम सिर्फ फ़ील कर सकें, सोच सकें, वो सारे नाम कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, मुझे पूरा यकीन है। तो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे भी एमपी टेट जो कि मेंस वर्ग 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, उससे रिलेटेड सारे वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।